हेलो पाइसिस, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। आप इस रीडिंग को अपनी सन, मून या राइजिंग सन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसिस के लिए प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओके, प्लीज गाइड करें पाइसिस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Seven of Swords, Nine of Wands, okay, okay, Ace of Pentacles, okay, Seven of Wands। सबसे पहले तो पाइसिस, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है आने वाले 7 दिनों में, या नंबर 7 की एनर्जी 2 बार मिली है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ऐसा आपकी ओर आ रहा है कि अभी ये किसी के लिए करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पे मनी फाइनेंसिस के रिलेटेड आप जो ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको मिले। अपने पास्ट में जो अब तक मेहनत करी है उसका रिजल्ट, उसका अच्छा आउटकम आपको मिले। तो किसी तरह की स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेके आए, वैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है आने वाले 7 दिनों में। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है, वर्क के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड है, तो दूसरी एनर्जी मुझे ये भी मिल रही है कि आपके जीवन में किसी के लिए लव लाइफ के रिलेटेड फील हो रहा है। ओके, कि किसी पर्सन ने आपको ना समझा, आपको हर्ट किया, आपको अहमियत नहीं दी, तो उस पर्सन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो सकता है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है लेकिन यस, मैं यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को थोड़ा क्लियर करके चलती हूँ, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में कोई रिलीफ, कोई बेस्ट आउटकम जो आप चाहते हो अपनी सिचुएशन में, कोई ऐसी उम्मीद की किरण जो आप चाहते हो अपने जीवन में, वो आपको ज़रूर दिखाई देगी। वैसी एनर्जी है, कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग, कोई ऐसी न्यू एनर्जी या अपॉर्चुनिटी जो आपकी निराशाओं को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, आपके स्ट्रगल्स में रिलीफ लेके आएगी। कोई ऐसी शुरुआत ज़रूर आ रही है आने वाले 7 दिनों में। ओके, लेकिन ये मैं यहाँ पे थोड़ा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करके चलती हूँ, क्योंकि ये किसी पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। लेकिन यस, फिर भी क्लैरिफाई करके ही आगे बढ़ते हैं। क्या है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। 7 of Swords, Pisces। ओह, आप ही का कार्ड है पाइसिस। यहाँ पे तो मून का कार्ड है। यहाँ पे यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे एक ये भी फील हो रहा है आपके लिए कि यस, अगेन मुझे वो एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स के किसी ने तो आपको मैनिपुलेट किया था, हर्ट किया था, धोखा किया था, और उस बात से शुरू में आप अनजान थे, लेकिन बाद में उस पर्सन की जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो आपके सामने आई थी और आप वहाँ पे हर्ट हुए थे। तो वो पर्सन अपनी गलती पे काम कर सकता है। आई डोंट नो, ये मैसेज रेजोनेट होता है तो लीजिएगा, जैसे रेजोनेट, जितना रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, क्योंकि
किसी को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती का, और अगेन वो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है क्योंकि आपको वो मिस कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से टू बी ऑनेस्ट अभी तक श्योर नहीं हुई हूँ, और बिना श्योरिटी के मैं इस रीडिंग को क्लोज भी नहीं करूँगी, तो थोड़ा कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर आपके पास समय की कमी है तो थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करने के लिए अपना टाइम लेती हूँ। पाइसेस, थैंक यू। ओके, या डेथ, यहाँ पे है द फूल। ये कार्ड बात करता है एंडिंग के बारे में, ये कार्ड बात करता है न्यू बिगिनिंग के बारे में। तो बहुत 90% मैं कहूँगी, या 90% लोगों के लिए मैं कहूँगी व्यूअर्स, ये आपकी लव लाइफ के बारे में है, या फिर मैरिड लाइफ के बारे में। जैसे जितना रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अगेन यस, यहाँ पे मुझे ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे है द चैरियट, या एग्जैक्टली जस्टिस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स आप लोगों के लिए कि यस, किसी पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किस पर्सन ने धोखा करके, यस मैं जैसे कि कह रही हूँ एहसास हो रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, किसी के लिए स्पाउस हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दी थी और फिर वो पर्सन मुकर गया था, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो यस, किसी व्यक्ति ने आपके साथ आपको बिना बताए आपको घोस्ट कर दिया हो, या फिर आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया हो, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। और ऐसी भी मुझे शुरू में एनर्जी मिल रही थी कि अभी हाल फिलहाल उस पर्सन को आप भी अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि एक बार किसी का ट्रू कलर कोई किसी की ट्रू सेल्फ हमारे सामने आ जाए, मीन्स जो सही नहीं है, ओके, जो अच्छी नहीं है वो सामने आ जाए, तो फिर यस दोबारा ऑब्वियसली उस पर्सन पे ट्रस्ट करने से हम डरेंगे, या फिर डिस्टेंस क्रिएट करेंगे उस पर्सन के साथ। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी भी फील हो रही है कि आप उस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आपने उस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या फिर अवॉइड कर रहे हो उस पर्सन को। लेकिन यस, फिर भी उस पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी रीडिंग में कि कोई व्यक्ति अपनी गलती पे काम करना चाहता है। जो भी एंडिंग हुई है उस रिश्ते में, वहां पे एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, और आपका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसके बारे में यूनिवर्स उस पर्सन को, ओह माय गॉड, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में जस्ट इसी के लिए क्लियर कर रही थी। इस पर्सन के साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है। ओके, लेकिन यस अगेन वो उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है यहाँ पे, और वो आपकी ओर आ रहा है व्यूअर्स, कोई न्यू बिगिनिंग के लिए, कोई मीन्स आपके साथ एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये एनर्जी है ना, आपकी मेन एनर्जी जो फील हुई ना, सबसे किसी के लिए ये करियर के रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए ये दोनों हो सकता है, पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ठोस ऑफर देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, अपनी गलती पे काम करने के लिए आ रहा है, और साथ साथ आपके करियर में भी आप बेहतर करने वाले हो। दोनों एनर्जी है, जैसे जितना लागू होता है वैसे लीजिएगा। लेकिन यस, आने वाले 7 दिनों में कुछ तो ऐसा चेंज, कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है जो आपके हक में काम करेगी, जो आपके लिए रिलीफ लेके आएगी, जो आपको ऐसा फील करवाएगी कि यस, ये जो मैंने स्ट्रगल किया है, ये जो मैंने घाव सहे हैं, निराशाएं झेली है, वो वेस्ट नहीं गया है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, डिवाइन मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, वैसी एनर्जी है व्यूअर्स आपके लिए। तो यस, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग, वहाँ पे आपके लिए जो आप खुशी चाहते हो वैसी खुशियाँ आ रही है। और इसके साथ साथ अगर ये एनर्जी करियर के रिलेटेड, आप ऐसी कोई ब्लेसिंग अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, आपके लिए जैसे कि रास्ते खुल रहे हैं, डिवाइन जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। अभी किसको चूज करना है, किसको रिजेक्ट करना है, आपके हक में है। ओके, आपके अकॉर्डिंग डिवाइन काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि आपने इस कंडीशन में कुछ सहा है व्यूअर्स, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, आपने बहुत कुछ यहाँ पे झेला है। अभी उसका ही, इसी संघर्ष का रिवॉर्ड आ रहा है आपके जीवन में अगले 7 दिनों के दौरान, जो यस आपके लिए रिलीफ लेके आ रहा है। मुझे वो एनर्जी मिल रही है। ओके, तो कोई चेंज आ रहा है, साथ साथ कोई व्यक्ति आ रहा है आपके जीवन में, ये आपका कोई पास्ट का व्यक्ति हो सकता है। ओके,
जो अपनी रिश्ते में अपनी गलती पे काम करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मिली है अगले 7 दिनों के दौरान। बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, मैं ऐसा ही कहूँगी। ओके लेकिन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे प्रोग्रेस आप कर रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अभी आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे हो, अभी पास्ट को आप पीछे छोड़ रहे हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, जो अहमियत रखते हैं आपके, आप जिनके जीवन में अहमियत अभी रखने मीन्स कुछ लोग आपको अहमियत देने लगे हैं, वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ ऐसा फील हुआ है मुझे, खास करके ये आपका कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन आपने भी फील किया हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। वो व्यक्ति भी आपके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। तो बहुत कुछ हो रहा है, मैं अगेन वो कहूँगी। ओके तो आने वाले 7 दिन आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, रिलीफ लेके आ रहे हैं व्यूअर्स। ओके पाइसेस, अभी यहाँ से हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच। कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है व्यूअर्स आने वाले 7 दिनों में। ओके यहाँ पे ये कार्ड मिला है आपके लिए, एल मोरिया। ओके, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे फील हुआ इसके साथ, इसीलिए मैंने इस कार्ड को लिया है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, आपकी फेवर में काम कर रहा है। तो सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने इस जंग में, आप अपने इस स्ट्रगल में, लड़ाई में अकेले नहीं है। ओके आपने बहुत कुछ अपने जीवन में इस स्ट्रगल से सीखा है, तो उसके साथ अपने जीवन में उस सीख के साथ, उस लेसन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसको भूल नहीं जाना है। ओके और यस यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एविल आई या फिर जेलसी रखते हो आपके प्रति, तो खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हो, ईश्वर के रूप में आप बिलीव करते हो, ओके जिस भी धर्म से हैं आप, उनसे प्रे करनी है कि आपको वो प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन दे, क्योंकि कुछ ऐसा समय आने वाला है ना व्यूअर्स आपके जीवन में कि बहुत कुछ आपके फेवर में होगा और लोगों से आपको जेलसी फील हो सकती है कि ये सब उसे ही क्यों मिल रहा है। लोग जब हमें खुशी मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते, बस ऐसा ही फील करते हैं हमको सब आसानी से मिल जाता है, हम लकी है इसलिए हमें मिलता है। लेकिन यस, इसलिए वो हमारे प्रति अच्छे विचार नहीं रखते, जेलसी की भावना रखते हैं। तो यस, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने ईश्वर से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगना, अपनी खुशियों के लिए प्रोटेक्शन मांगना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होने वाला है कि लोगों की नज़र में आप आने वाले हो व्यूअर्स। लेकिन ये जब नज़र में आते हैं तब कुछ लोगों की नज़र अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं अच्छी होती, तो उस बारे में थोड़ा अवेयर रहना है। इसके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है और आप यूनिवर्स के द्वारा आप सपोर्टेड है, ऐसा भी महसूस करना है, आप अकेले नहीं हो। ओके एंड यहाँ पे गणेश जी का मैसेज आया है, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो जैसे कि ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स आप लोगों के लिए कि यहाँ पे है ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम कह लो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स कह लो, वो आपकी सहायता कर रहे हैं। जिन भी खुशियों के आप हकदार हैं वो आपके जीवन में आए, वैसे लोग आए, वैसी अपॉर्चुनिटीज आए, उसके लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगेन ये बात मैसेज ये रिपीट हो रही है बात कि आप अपने जीवन में हाल के जिस भी फेज में है वहाँ पे आप अकेले नहीं हैं और आप अपने जीवन में जैसा अबंडेंस, जैसी स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसी खुशियाँ चाहते हैं, तो वो आ रही है। गणेश जी जब आते हैं उसको वो न्यू बिगिनिंग को लेके ही आते हैं। मीन्स जब जीवन में जब भी अच्छे काम होते हैं, कोई नई शुरुआत होती है, हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। तो यस, आपकी रीडिंग में भी गणेश जी आए हैं। तो यस, आपके जीवन में कोई न्यू बिगिनिंग, कोई मंगल कार्य आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके कुछ ही समय में, और उसकी शुरुआत आने वाले 7 दिनों में भी हो सकती है। ये कार्ड मुझे आपकी रीडिंग में दूसरी बार दिखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव लाइफ के बारे में कार्ड ये गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, वैसा मैसेज दे रहा है। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स
विल अकार नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं वो आपके साथ है, स्पिरिट हैज योर बैक। यहाँ पे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो जैसे कि डिवाइन आपको बधाई दे रहे हैं कि इस खुशी के आप हकदार हैं वो, और वो आपको मिलने ही वाली है। तो अपने जीवन में सेलिब्रेशंस के लिए, सफलता को एंजॉय करने के लिए, खुशियों को एंजॉय करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि वो आपकी ओर आ रही है। तो यस, आपको तो सिर्फ रेडी रहना है और कुछ नहीं करना है। जो करना है वो तो आपने कर लिया है अब तक, जो झेलना था, जो सीखना था, वो तो आप सब करके बैठे हैं व्यूअर्स। तो ओके, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए अपने जीवन में। ओके, तो यस, यही है आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, पसंद आई होगी ये रीडिंग, तो लाइक ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जिनके भी साथ शेयर करना चाहते हैं, आप ही के साइन के कोई व्यूअर्स है या फिर आपके अपने में किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, ओके, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बता सकते हैं कितनी रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है। मैं पढ़ूंगी कमेंट और मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और रीडिंग्स को बनाने का। ओके व्यूअर्स, यस, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साईं राम।